अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस्त नंबर 26 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके इस्लाम लाने का वाक़या देखेंगे। आपका नाम नसब अब्दुल्लाह बिन अबी क़हाफ़ा बिन उस्मान बिन आमिर बिन उमरा बिन काब बिन साद बिन तीम बिन मर्रा बिन काब बिन लुई अल कुरैशी अल तीमी है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए। आप सबसे पहले खलीफा हुए। आपके वालिदा का नाम नसब उम्मे खैर सलमा निब्ते सखर बिन आमिर बिन काब बिन साद बिन तीम बिन मर्रा है। आप अबू क़हाफ़ा के चचा की लड़की थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार और हिजरत के साथी रहे और आपके बाद आपके जानशीन हुए। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस बयान की हैं और हज़रत उमर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, इब्ने मसूद, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, हुज़ैफा, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सहाबा ने आपसे हदीस रवायत की हैं। आपके असली नाम में इख्तिलाफ है। एक रवायत है कि आपका नाम अब्दे कबा था, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अब्दुल्ला रख दिया। एक रवायत है कि उनके बुजुर्गों ने ही उनका नाम अब्दुल्ला रखा था। ऐसा होना कुछ बईद नहीं, इसलिए कि इस्लाम से पहले अब्दुल्ला नाम रखने का रिवाज पाया जाता था। आपको अतीक भी कहा जाता था। उसका सबब बाज ने ये बयान किया है कि आपके हुस्न और जुमाल की वजह से आपको ये लक़ब दिया गया। लैस बिन साद और उनके साथ कुछ और लोगों की यही तहकीक है और हज़रत ज़ुबैर बिन बक्कार और उनके साथ एक जमात उसकी कायल है कि आपको ये लक़ब इसलिए दिया गया कि आपके हस्ब और नस्ब में कोई नक्स ऐब न था। एक रवायत अतीक नाम से मुतल्लिक ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फरमाया था तुम खुदा की तरफ से दोज़ख से आज़ाद कर दिए गए हो। उसी दिन से आपका नाम अतीक पड़ गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनसे फरमाया तुम दोज़ख से आज़ाद हो। उसी दिन से आपका नाम अतीक पड़ गया। आपका एक लक़ब सदीक भी था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया और आपने सुबह को लोगों से ये वाक़या बयान किया तो आप पर ईमान लाने वाले लोग उस वाक़े का इनकार करके शक व शुबा में मुब्तला हो गए। मैं आपकी इससे भी कहीं ज्यादा बईद के इस बात की तस्दीक करने को तैयार हूँ। आपने आसमान की सैर से मुतालिक जो भी खबर दी ख्वाह वो सुबह में हो या शाम में, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। इस बिना पर आपका लक़ब सद्दीक पड़ गया। हज़रत अबू मौजन सक़फ़ी ने इस सिलसिले में इशार झेल कहे हैं आपका लक़ब सद्दीक रखा गया जबकि आपके सिवा दूसरे तमाम मुहाजिरीन किसी तब्दीली के बगैर अपने पुराने नामों ही से मौसूम किए जाते रहे। खुदा गवाह है कि आप सबसे पहले इस्लाम लाए जबकि आप अभी छप्पर के मकान में ही सुकूनत पजीर थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले आपके दोस्त थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में उनसे 3 साल छोटे थे और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाकसरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आमदोरफ्त रखते और आपसे बातें किया करते थे। कहा गया है कि आपकी कुनियत अबू बकर इसलिए पड़ी कि आप शुरू ही से औसाफ हमीदा के हामिल थे। जब इस्लाम ले आए तो अपने मालो जान हर चीज से अल्लाह के दीन की मदद और तक़वियत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते रहे। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके पास 40,000 दरहम थे। आपने वो रकम और तिजारत से कमाई हुई तमाम रकम खुदा की राह में खर्च कर दी। उसी पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है आखिरत में वो शख्स दोज़ख की आग से महफूज रहेगा जो अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाने के लिए अपना सब माल खुदा की राह में लुटा देता है, हालांकि उस पर किसी का कोई एहसान न था जिसका उसे बदला उतारना होता। तमाम मुफस्सिरीन कुरान इस पर मुत्तफिक है कि इस आयत से मुराद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। बाज़ ने ये दावा किया है कि ये आयत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में नाज़िल हुई थी, लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तर्दीद करते हुए फरमाया जब बाज़ लोगों ने मेरे सामने ये दावा किया तो मैंने कहा कि मैं इस बात पर अक्ल दलील दे सकता हूँ कि इस आयत से मुराद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपके बयान का महासिल ये है कि यह अत्तका से मुराद अफज़ल मखलूक़ात है और जब बात ये हो तो ला महल्ला उससे सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात ही मुराद होगी। बस जब ये दोनों मुकदमे सही करार पाए तो हमारा दावा भी सही साबित हो गया क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया का इस पर इत्तफाक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मखलूक में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। लेकिन इस आयत को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर महमूल करना मुमकिन नहीं, बस इसका हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पर महमूल करना मुतय्यन हो गया। रही ये बात कि इस आयत को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर महमूल करना क्यों मुमकिन हुआ, सो इसकी वजह ये है कि खुदा ने उस अतका की सिफत में फरमाया है और ये वस्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर सादिक नहीं आता क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे परवरिश रही हैं। नेज़ इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके वालिद से मांग लिया था और आप ही उनके लिबासों खुदोनोश और तरबियत की कफ़ैल थे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एहसानात थे जिनका बदला उन्हें उतारना था, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला उनसे मुख्तलिफ था। कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन पर कोई दुनियावी एहसान न था बल्कि खुद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना माल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर्फ कर दिया करते थे। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर दीनी रुश्द और हिदायत का एहसान था, लेकिन उसका उन्हें कोई बदला
देना न था, जैसा कि अल्लाह ने सराहत फरमा दी है, जिसका तर्जुमा ये है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की तबलीग के सिलसिले में तुमसे किसी मुआवजे का ख्वाहा नहीं। इस आयत में जिस एहसान का जिक्र आया है उससे मुराद मुतल्लिक एहसान नहीं बल्कि वो एहसान है जिसका बदला उतारा जाए। इन अमूर से हमें यकीन हो गया कि इस आयत का इंतबाक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर नहीं होता। ज़माना जानियत में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार सरदाराने कुरैश में होता था। आप कुरैश के महबूब और दिल अजीज सरदार थे। ज़माना जानियत में कौम की तरफ से मुजरिमीन पर दियत खूनबा आयद करने का काम उन्हीं पर सुपुर्द था। अगर वो किसी पर दियत या ज़मान मतईन करते तो कुरैश उसे सही तस्लीम करते और उनके नायब की तय करदा दियत को जारी कर देते और आपके सिवा दूसरा कोई उसका फैसला करता तो उसे रद्द कर देते और उसे तस्लीम न करते। जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो ये सबसे पहले इस्लाम लाए और उनसे मोहब्बत रखने और उनकी तरफ दिल से माइल होने की बिना पर एक जमात आपके हाथों मुशर्रफ बासलाम हो गई। हत्ता के 10 में से 5 आपके हाथ पर मुशर्रफ बासलाम हो गए। उलमा का एक तुबका इस तरफ गया है कि आप सबसे पहले मुशर्रफ बासलाम हुए। शेबी कहते हैं कि मैंने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया। फरमाया हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। कहा तुमने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के ये इशार नहीं सुने। जब तो किसी मोतबर भाई से किसी तरबिया महफिल का तज़किरा सुने तो अपने भाई अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के कारनामों को याद कर लिया कर। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम मखलूक में सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे अरफा वाला और अपनी जिम्मेदारियों को सबसे ज्यादा पूरा करने वाले हैं। वो सबसे बड़ी दूसरी शख्सियत है जिनकी मजलिस मुबारक को काबिल सताइश है और वो सबसे पहले शख्स है जिन्होंने हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की तस्दीक की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के हस्ब नसब और उनकी नस्बी बुराइयों भलाइयों के तमाम अरब से ज्यादा मुवाकिफ थे। आप बहुत मदमूल ताजिर, नहायत करीमुन नफ्स, शाइस्ता मजलिस वाले और ख्वाबों के ताबीर के फन के माहिर थे। आप जब मुशर्रफ बासलाम हुए तो दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। इब्ने इसाक का बयान है कि मुझ तक ये रिवायत पहुंची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिसको भी इस्लाम की तरफ बुलाया उसके कल्ब में इब्तिदान कुछ तरद्दुद, कुछ नजर फ़िक्र और कुछ गुबार जरूर पैदा हुआ। वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मैंने जो ही उन्हें इस्लाम की दावत दी उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद और ताख़ीर के फौरन उसे कबूल कर लिया। और आयत जे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ही की शान में नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा ये है, ए पैगंबर आप अपने कामों में सहाबा से मशवरा कर लिया कीजिए। बस हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर के दर्जे में थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हर मामले में मशवरा लिया करते थे। जब कुरैश की इज़्ज़त रसानी इंतहा को पहुंच गई तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुहाजिर सहाबा के साथ हबशा की तरफ हिजरत नहीं की बल्कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। आपने अपने तमाम मुतल्लिकीन को मक्का ही में छोड़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना की तरफ हिजरत की। 3 दिन तक आपके साथ गार में पनाह गज़ीन रहे। उसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, जब दोनों गार में छुपे हुए थे तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें के दूसरे थे और वह हज़रत पैगंबर अपने उन साथी को तसल्ली दे रहे थे कि रंजीदा ना होना क्योंकि बिलयकीन हक ताला हमारे साथ है। ये आयत हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत को बतलाती है क्योंकि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उनकी ज़ात पर पूरा भरोसा ना होता तो आप उनकी हिजरत पर अपने साथ न रखते और खास आपको अपनी रफाकत के लिए मुंतखब न फरमाते। हिजरत के मौके पर बुझ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो गए थे। हक ताला ने आपको 2 मैं का दूसरा फर्द करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एहतराम और इज्जत फरमाते और दूसरे सहाबा को आपको अजीम मर्तबा से रोशनास कराते और आपके सामने आपकी तारीफ फरमाते थे। नमाज की इमामत में आपको अपना कायम मुकाम मुकर्रर फरमाते थे। आप ग़ज़वात बदर, उहद, खुंदक, बैत रिज़वान, खैबर, फतह मक्का, हुनैन, ताइफ, तबूक और हिज्जतुल विदा के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना दोस्त बनाता। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत ने आकर अचानक जोर से आपका गला दबा दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको इस हमले से निजात दिलाई और कहा, एक कौम, क्या तुम एक ऐसी हस्ती को हिला कर डालना चाहते हो जो ये ऐलान करती है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 7 गुलामों को खरीद कर आजाद कर दिया जिन्हें खुदा की राह में तरह तरह के अज़ाब दिए जा रहे थे। उनमें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ की जाती तो आप कहा करते, ए मेरे खुदा, तू मुझसे ज्यादा मेरे नफ्स को जानता है और मैं खुद मद्दा करने वालों से ज्यादा अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ। ए अल्लाह, वो मेरे मुतल्लिक जैसा गुमान रखते हैं, तू मुझे उससे बेहतर औसाफ का हामिल बनाना और मेरे जिन गुनाहों से वो वाकिफ नहीं है तू उन्हें बख्श देना और जो कुछ वो मेरे मुतल्लिक कहते हैं तुम मुझसे उसकी बात पुरस ना करना। आपकी ये दुआ मुआज़ आपके इंतजार के बना पर थी। अबू अल सफ़र के दर्जा ज़ेल बयान में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुव्वत इरादी पर रोशनी पड़ती है। वो ये है कि सहाबा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीमारी के मौके पर इयादत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज
عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے علاج کے لیے کسی طبیب کو بلائیں۔ ابو سفر کا بیان ہے کہ آپ نے میری طرف دیکھا۔ حاضرین نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ کہا آپ نے یہ آیت پڑھ دی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو چاہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اموال فی سبیل اللہ صدقہ کرنے کو فرمایا۔ اس نے اتفاق کہ اس وقت میرے پاس کافی سرمایہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ آج مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جانے کا اچھا موقع حاصل ہے، بس میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تو میں نے اپنے متعلقین کے لیے کتنا رہنے دیا؟ میں نے عرض کیا اسی قدر ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا تمام اثاثہ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم نے اپنے متعلقین کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا کہ میں ان کے لیے فقط اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر میں نے دل میں کہا کہ ہرگز میں کسی بھی معاملے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سبقت نہ لے جا سکوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے منسکر المجازی کا یہ عالم تھا کہ آپ محلے والوں کی بکریوں کا دودھ مفت میں دعا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو محلے کی ایک لڑکی نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شاید اب ہماری بکریاں نہ دعا کریں گے۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سن لی اور فرمایا میری عمر کی قسم ہے، میں ضرور تمہاری بکریاں دعا کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ موجودہ منصب خلافت میرے سابقے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے گا۔ چنانچہ اب منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی اہل محلہ کے جانوروں کا دودھ نکال کر دیا کرتے تھے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دور تمدن، آزادی اور جمہوریت کا دور ہے، لیکن اس دعوے کے باوجود تم ایک معمولی ملازم کو دیکھو گے کہ وہ لوگوں سے گفتگو تک کرنے یا ان کی ضروریات کو پورا کرنے کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کا شدید حملہ ہوا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ شاید فرمایا اے لوگو، بلال کو کہو کہ وہ اذان دے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد یہ آپ پر پھر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ بہت رفیق القلب ہیں، اس لیے اگر کسی دوسرے کو امامت کا حکم فرمائے تو بہتر ہے۔ فرمایا یقیناً تم حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتیں ہو۔ اے لوگوں، بلال سے کہو اذان دے اور ابوبکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کسی کو بلاؤ جس کے سہارے میں جا سکوں۔ پس بریرہ خادمہ اور ایک دوسرے صاحب حاضر ہوئے اور یہ دونوں آپ کو سہارا دے کر لے چلے کہ آپ کے دونوں پیر زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے اور آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر لا بٹھایا۔ یہ محسوس کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے انہیں روک دیا حتیٰ کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو چونکہ اس سے قبل اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا تھا اور لوگ عام طور سے ان پڑھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا اگر کوئی بھی آپ کو مردہ کہے گا تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پس صحابہ نے سالم بن عبید سے کہا کہ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق خاص کو بلا لائے۔ رفیق سے ان کی مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھی۔ میں گیا تو آپ کو مسجد میں پایا، میں آپ کے سامنے رونے لگا۔ اس پر آپ نے فرمایا شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو مردہ کہے گا تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بس آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس طرف چل دیے۔ جب آپ پہنچے تو حاضرین نے آپ کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے، قریب تھا کہ آپ کا چہرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے مس ہو جائے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کو ٹٹولا اور آپ پر واضح ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ تب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ آپ کو موت آنے والی ہے اور دوسرے سب انسان بھی مرنے والے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق، کیا واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تب سب کو آپ کی موت کا یقین ہوا۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وصال 23 اگست 638 عیسوی جمعے کے دن ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ کا وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 سال چند ماہ بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رنگ سفید تھا، جسم چہریلا، چہرے پر کم بال اگے ہوئے تھے، دبلے پتلے تھے، رخسار پچکے ہوئے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، ہتھیلیاں رگوں سے صاف تھی۔ آپ مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال فرماتے تھے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ کے والدین بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے صاحبزادے کو اور آپ کے پوتے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی موت کے سبب میں اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ کا وصال زہر کے اثر سے ہوا، ایک روایت ہے کہ آپ ٹھنڈے موسم میں نہا لیے تو اس کے اثر سے 15 دن تک بخار میں مبتلا رہ کر وصال فرما گئے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اثر شدید رہا اور آخر اسی صدمے میں وصال فرما گئے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی ہیں جو ہم نے آپ کے اسلام لانے، آپ کے عظمت، شان اور بلند منزلت کی مناسبت سے بیان کی ہے، نیز اس لیے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی تھی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجہ وفاداری اور انتہائی اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ اور جیسا کہ بعض مستشرقین کا
गुमान है आप कमजोर न थे बल्कि जर्री और बहादुर थे और महज अपनी शजाअत की वजह से बड़े बड़े खतरात को खातिर में न लाते और इस राह में बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त फरमा लेते थे, जैसा कि उनके सवाने हयात से पता चलता है। चुनांचे मुसलमान पर कुफार के शदीद मज़ालिम और इज़हार रसानी के बावजूद आपने मुहाजिरीन के साथ हबशा की तरफ हिजरत नहीं की। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने साथ बजानिब मदीना हिजरत के लिए फरमाया तो आपके फरते खुशी से आंसू निकल आए। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शरीक रहे। आप उन लोगों में से थे जो गज़वा उहद के नाजुक मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो लोग फरते गम से फिक्र सलीम खो बैठे, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे शख्स ने आला ऐलान ये कह दिया कि आज जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, मैं अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। इस नाजुक मौके पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ही वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने अपनी जज्बात पर काबू रखा और इस अजीम तरीन मुसीबत ने उनकी अकल सलीम में कुछ खलल नहीं डाला। बस अगर हस्बे राय मुस्तशकिरीन इन वाक़यात को कमजोरी कहा जाता है तो फिर कुव्वत किसे कहा जाएगा। ये सिर्फ चंद वाक़यात है, बाकी हमने बज़माना खिलाफत आपके अजीम शान कारनामों का यहाँ तज़किरा नहीं किया। उसके लिए मुअल्लिफ की किताब अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मुताला कीजिए। ये मुस्तशकिरीन ये भी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंधी तकलीद करते थे और आप औरतों की तरह कमजोर दिल और बात बात पर रोक देने वाले थे। ये भी अजीब ख्याल है, भला आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे तस्दीक न करते, जबकि आपको ये यकीन था कि आप सच्चे हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, बल्कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के दूसरे तमाम लोगों से कहीं ज्यादा वाकिफ थे, इसलिए कि आप मुद्दत दराज तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे। नेज़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इल्म की कसरत, अक्ल व फ़हम के फरावानी और ज़्यादा इनकसारी पर सभी हज़रात का इत्तफ़ाक़ है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हकीमाना मुक़ौले, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुक़ौले दर्जाज़ेल हैं। सबसे ज्यादा समझदारी तक़वा और परहेज़गारी है, सबसे ज्यादा हमाकत फ़स्क़ और फजूर है, सबसे ज्यादा सच्चाई ईमानत है, सबसे बड़ा झूठ ख़यानत है। जब किसी शख्स के दिल में दुनियावी आराइशों का एहतमाम जागज़ी हो जाता है तो अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है जब तक वो उन खराफात को तर्क न कर दे। काश मैं वो दरख्त होता जिसका फल काट कर खा लिया जाता हो। आपने अपनी ज़बान का किनार पकड़ कर फरमाया, यही वो टुकड़ा है जिसने मुझे हलाकतों में डाल दिया। उस बात में कोई खूबी नहीं जो खुदा की रज़ा के लिए ना हो, और ना उस माल में कोई खूबी है जो अल्लाह की राह में खर्च न किया जाए, और ना उस शख्स में कोई बेहतरी है जिसकी जहालत उसके तहम्मुल पर गालिब हो, और ना उसमें कोई बहराई है जो खुदा की राह में हक बात पर मलामत करने वाले का खौफ रखता हो। हमने तकवा में अज़मत, यकीन में इस्तगना, तवाज़े इंकिसारी में सरबुलंदी पाई। जिसने अल्लाह के लिए अपने नफ्स पर गलबा पा लिया, अल्लाह उसे अपने गज़ब से महफूज रखेगा। जो गफलत वाला परवाही पर गालिब आ गया वो मरवत पर फाइज हो गया। जिसने आज़ी की हिकमत को समझ लिया उस पर कुर्बे ख़वानदी का हसूल आसान हो गया। फ़ख्र करने से बचो, भला उसे फ़ख्र और बड़ाई का कौन सा मौका है जो मट्टी से पैदा हुआ फिर मट्टी की तरफ लौट जाएगा जहाँ उसे कीड़े खा डालेंगे। उस भलाई नेमत में कोई खैर नहीं जिसका इंजाम दोज़ख है, और उस बुराई में कोई बुराई नहीं जिसका इंजाम जन्नत है। आज की वीडियो को इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। हमारी ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहे।